अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है बच्चों, क्लास BCom 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 8 कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जी बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 18 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज हमने पीछे छोड़ दी थी, तो ये एक्सरसाइज भी बच्चों रिवाइज कैश बुक मेथड से ही करनी है हमने। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ जी, ऑन 31 मार्च 2010 the cash book of Mr. Nadeem showed rupees 16,728 as bank balance, but it does not agree with the balance as shown by passbook. On comparison, you find the following discrepancies. जी बच्चों, पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज्ड कैश बुक। जी बच्चों, ये देखिए जी, इसके अंदर भी उसने आपसे रिवाइज कैश बुक ही पूछा हुआ है। तो रिवाइज कैश बुक के अंदर मैंने आपको बताया था हमेशा वो कैश बुक का ही बैलेंस देता है। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, कैश बुक ऑफ मिस्टर नदीम शोड ₹16,720 एज अ बैंक बैलेंस। तो बच्चों ये हमारा बैंक बैलेंस उसने आपको दिया हुआ है कैश बुक का। तो इसको बच्चों यहाँ पे हमने जो है वो डेबिट साइड पे लिख देना है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे डेबिट साइड के ऊपर 16,728। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट उसने आपको बताया हुआ था पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट। अच्छा बच्चों, हमने अंडर कास्ट ओवर कास्ट के बारे में रूल्स पढ़े थे। अगर डेबिट साइड अंडर कास्ट होगी तो डेबिट करेंगे और क्रेडिट साइड अंडर कास्ट होगी तो क्रेडिट करेंगे। तो ये बच्चों हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड है। तो लिखा हुआ है बच्चों पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड। पेमेंट साइड हमारी कौन सी होती है बच्चों? क्रेडिट साइड। ये अब आपने याद रखना है, ये आपने क्वेश्चन के अंदर लिखना नहीं है यहाँ पे क्रेडिट, ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया। तो बच्चों याद रखिएगा, पेमेंट साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है और जो रिसीट साइड है वो हमारी डेबिट साइड होती है। तो बच्चों बता रहा कि पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड जो है वो हमारी क्या हो गई है बच्चों? अंडर कास्ट। तो क्या रूल बच्चों हमने पढ़ा था? क्रेडिट साइड अंडर कास्ट होगी तो हमने उसको क्रेडिट ही कर देना, और अगर डेबिट अंडर कास्ट होगी तो डेबिट करेंगे। अब ये क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है तो हमने इसे क्रेडिट ही कर देना। और ये कौन सी बुक की बात कर रहा है बच्चों? कैश बुक की बात कर रहा है, इसलिए हम इसको रिवाइज कैश बुक में लिखेंगे। तो ये बच्चों क्रेडिट साइड पे आ जाएगी आपके पास क्रेडिट साइड अंडर कास्ट, या पेमेंट साइड अंडर कास्ट आप लिख दें, पेमेंट साइड अंडर कास्ट। तो पेमेंट साइड अंडर कास्ट होगी बच्चों कितने से? बाय 200। तो ये बच्चों हमारे पास क्रेडिट साइड अंडर कास्ट थी तो हमने उसको क्रेडिट ही कर दिया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों, चेक इशूड फॉर 262 ऑन 25 मार्च वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे क्या गलती हुई? हमने चेक इशू किया 262 का, जबकि हमने उसको लिख कौन से कॉलम में दिया बच्चों? कैश कॉलम के अंदर। तो ये बच्चों जरा देखिए, कैश बुक के अंदर मिस्टेक है। तो ये बच्चों कैश बुक हमने बनाई थी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो जब बच्चों हम कैश चेक इशू करते हैं तो बच्चों ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। ये लिखा हुआ जी, चेक हमने इशू किया 262 का, तो ये बच्चों हमारे पास क्रेडिट साइड है। जब हम चेक इशू करते हैं तो इस साइड पे लिखा जाता है बच्चों। तो बच्चों उसने गलती क्या किया यहाँ पे? उसने चेक इशू किया 262 का, और बच्चों लिखना कौन से कॉलम में था? जब हमने चेक इशू किया तो हमने बैंक कॉलम में लिखना होता है, लेकिन उसने क्या गलती की? वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम। उससे बच्चों क्या गलती हुई? उसने बैंक कॉलम में 262 यहाँ पे लिखना चाहिए था असल में, लेकिन उसने यहाँ पे नहीं लिखा। उसने क्या किया? गलती से उसने यहाँ पे लिख दिया 262। तो जी बच्चों अब ज़रा यहाँ पे देखिए क्या गलती हुई है। गलती उससे ये हुई है कि उसने कैश को क्रेडिट नहीं था करना, बैंक को करना था, लेकिन उसने कैश को क्या किया बच्चों? गलती से क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? कैश अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट। क्या हुआ बच्चों? ये असल में कैश अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट, कैश को उसने गलती से क्रेडिट कर दिया। अब इसे ठीक करने के लिए बच्चों क्या करेंगे? इसे सिंपली डेबिट कर देंगे। आपको रूल पढ़ाया था मैंने, अगर कैश अकाउंट को या कैश बुक में हमने गलती से किसी चीज़ को क्रेडिट कर दिया तो उसे ठीक करने के लिए डेबिट कर देंगे, और अगर किसी चीज़ को गलती से डेबिट कर दिया तो उसे हमने ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गई बात बच्चों? तो यहाँ पे क्या हुआ? कैश को हमने क्रेडिट नहीं था करना, हमने गलती से क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी लेकिन हमने यहाँ पे कर दी, ये लिखा हुआ है कैश कॉलम के अंदर।
चेक इशू 262 ऑन 25 मार्च वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम। तो लिखना था बैंक कॉलम में, उसने गलती से कैश कॉलम में लिख दिया, मतलब कैश को उसने गलती से क्रेडिट कर दिया। तो अब बच्चों इसे ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये भी बच्चों हमारी कैश बुक की ही मिस्टेक है, क्योंकि कैश कॉलम जो है ये हमारा कैश बुक के अंदर आता है। तो कैश जो है वो हमने गलती से क्रेडिट कर दिया, इसे अब हमने ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा कैश कॉलम wrongly, cash column wrongly credited by 262। जी बच्चों, कैश कॉलम को हमने गलती से क्या कर दिया था, 262 से क्रेडिट कर दिया था, अब हमने इसको डेबिट कर दिया। उसके बाद है जी चेक ऑफ ₹300 डिपॉजिटेड वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब बच्चों फिर से यहाँ पे क्या गलती हो रही है, अब हमने चेक जो है वो डिपॉजिट करवाया। डिपॉजिट मतलब जमा करवाया, तो जब हमने बच्चों चेक जमा करवाना तो हमने उसे डेबिट करना होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे कैसे पता चला कि हमने क्रेडिट करना था, तो ये देखिए लिखा है चेक इशूड, यहाँ से पता चला जब हमने चेक इशू किया था तो हमने उसे क्रेडिट करना था। ये उसने बताया नहीं था कि क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ, लेकिन ये हमें पता है कि जब हमने चेक इशू किया हमने उसे क्रेडिट करना था। ये पिछली एंट्री बता रहा हूँ। तो ऐसे ही है चेक ऑफ ₹300 डिपॉजिटेड। जी बच्चों, जब हमने चेक डिपॉजिट करवाया तो हमने उसे डेबिट करना है। जब चेक जमा करवाएंगे तो वो डेबिट साइड पे आता है, जब चेक इशू करें तो वो क्रेडिट साइड पे आता है। सिंपल सी बात है, जब चेक जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा, जब चेक जमा करवा रही है तो ये डेबिट साइड पे आना था। अ चेक ऑफ ₹300 डिपॉजिटेड वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। जी बच्चों, सेम ऊपर वाली ही मिस्टेक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे चेक इशू किया था, यहाँ पे चेक जमा करवाया। तो जब हमने चेक जमा करवाया तो डेबिट साइड पे लिखना था, और कौन से कॉलम में बच्चों, बैंक कॉलम के अंदर। यहाँ पे फिर से ये मिस्टेक है बच्चों, क्या मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे हमने जो है वो 300 का चेक जो है वो बैंक में जमा करवाया, तो हमें बैंक कॉलम को डेबिट करना था, ये डेबिट साइड पे आना था। मैंने आपको बता दिया जब चेक जमा करवाएंगे तो डेबिट पे आएगा, जब इशू करेंगे तो क्रेडिट पे आएगा। अब हमने चेक जमा करवाया तो 300 रुपये से बैंक को डेबिट करना था, लेकिन उसने क्या गलती की, उसने बैंक कॉलम में लिखने की बजाय बच्चों उसे कौन से कॉलम में लिख दिया, कैश कॉलम के अंदर। फिर बच्चों फिर बिल्कुल सेम वही मिस्टेक है, पहले हमने यहाँ पे इस साइड पे की थी, बैंक में लिखने की बजाय कैश में लिख दिया, तो कैश को गलती से क्रेडिट किया, हमने उसको जो है वो डेबिट कर दिया था। अब यहाँ पे बैंक में हमने चेक जमा करवाया तो बैंक को डेबिट करना था, लेकिन उसने बैंक कॉलम की बजाय कैश कॉलम में लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैश कॉलम जो है वो रॉन्गली डेबिट हुआ। तो हमने बात की थी कैश अकाउंट गलती से डेबिट होगा तो हमने उसे ठीक करने के लिए क्या कर देना बच्चों, क्रेडिट कर देना। तो ये भी कैश बुक की ही मिस्टेक है। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कैश कॉलम रॉन्गली डेबिटेड, wrongly debited by 300। क्लियर हो गया बच्चों ये भी। उसके बाद कह रहा है जी 20 मार्च द डेबिट बैलेंस ऑफ 3052 एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। जी बच्चों, ये रूल मैंने आपको सबसे एंड पे 2 रूल आपको एक्स्ट्रा एंड पे लिखवाए थे। वहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर डेबिट है और आपने उसे क्रेडिट कर दिया तो हमने उसको डबल अमाउंट से डेबिट कर देना, और ऐसे ही अगर वो क्रेडिट है और आपने डेबिट कर दिया तो डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे उसने आपको बताया हुआ कि ये डेबिट बैलेंस था 3052। कौन सा बैलेंस था बच्चों, डेबिट बैलेंस पिछले दिन का। ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। जब हमने उसको नेक्स्ट डे जो है वो ट्रांसफ़र किया नेक्स्ट पेज के ऊपर, बच्चों हमारे पास जो रजिस्टर होते हैं उसके पेजेस होते हैं, जब उसका एक पेज ख़त्म हो जाता है तो हम उसका बैलेंस निकाल के फिर उसको अगले पेज पे जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया, डेबिट बैलेंस हमारे पास आ रहा था, लेकिन जब उसने उसको अगले पेज पे ट्रांसफ़र किया, ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब ट्रांसफ़र करना, फॉरवर्ड मतलब ट्रांसफ़र करना, ये वाला वर्ड हम नॉर्मल यूज़ करते हैं बच्चों, मैसेजेस के अंदर भी आपने देखा होगा, कहते हैं जी फॉरवर्ड कर दे, मतलब आगे ट्रांसफ़र कर दे। तो बच्चों पिछले दिन का डेबिट बैलेंस था, जब हमने उसको अगले दिन जो है वो ट्रांसफ़र किया नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो हमने उसे गलती से जो है वो कौन सी साइड पे लिख दिया, क्रेडिट साइड पे। तो बच्चों लिखना कौन सी साइड पे चाहिए था, डेबिट बैलेंस था, डेबिट साइड पे लिखना चाहिए था, लेकिन उसने गलती से इसे क्रेडिट कर दिया बच्चों। तो अब क्या करेंगे, करना था डेबिट,
उसने गलती से जो है वो उसे क्रेडिट कर दिया, तो इसे डबल अमाउंट से डेबिट कर देंगे। तो ये हमारा बच्चों डबल अमाउंट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों डेबिट बैलेंस फॉरवर्ड एज क्रेडिट। तो नो रेक्टिफाइड, अब हमने इसको ठीक कर दिया। नो रेक्टिफाइड का मतलब अब हम इसको ठीक कर रहे हैं। तो कितनी अमाउंट थी बच्चों, 3052। तो बच्चों डबल अमाउंट से करना पड़ेगा, 3052 मल्टीप्लाई बाई 2। जी बच्चों ये डबल करना पड़ेगा, क्योंकि करना था डेबिट, हमने कर दिया था उसे क्रेडिट, इसलिए डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ा। क्लियर होगी बात। जी बच्चों ये 6 एंट्री मैंने यहाँ पे बताई थी, उसके अलावा सारी एंट्री जो है वो यहीं पे आएंगी। उसके बाद कह रहा जी ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू ₹23,028 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2010, चेक टोटलिंग 15,630 एंड कैश इन मार्च। जी बच्चों 23,028 रुपये के हमने मार्च में चेक इशू किए थे, जिनमें से बता रहा है कि सिर्फ जो है वो 15,630 रुपये के जो चेक है वो मार्च में कैश्ड हो चुके हैं। इसका मतलब बाकी जो चेक है वो अनकैश्ड है, अनपेड, अनप्रेजेंटेड, आउटस्टैंडिंग। सेम मंथ में मैंने बताया था अगर वो कैश है तो फिर डिफरेंस लेके आपने लिखना है। तो ये हमारी बच्चों एंट्री होगी BRS। उसके बाद कह रहा है डिविडेंड 500 कलेक्टेड बाय बैंक वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ये बच्चों डेबिट होता है, ये हमारे पास कैश बुक की एंट्री है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, तो बच्चों अमाउंट आपके पास इसकी कितनी है, 500। उसके बाद कह रहा है ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200 पेड बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जी बच्चों ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, जब पे करेगा बैंक तो हमने उसे क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। तो ये आपके पास ट्रेड सब्सक्रिप्शन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ट्रेड सब्सक्रिप्शन हमारा क्रेडिट होगा बच्चों 200 है, लिखा हुआ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बच्चों ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, हमने इसको कैश बुक में लिख लेना। उसके बाद करा जी वन आउट गोइंग चेक फॉर 700 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। ट्वाइस का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था होता है ओवर कास्ट। ट्वाइस का मतलब ओवर कास्ट, मतलब ज़्यादा हमने लिख दिया हुआ है, 2 दफ़ा लिख दिया हुआ है। तो ओवर कास्ट कर दिया बच्चों हमने इसको। तो कौन सी साइड है बच्चों, वन आउट गोइंग चेक। आउट गोइंग का मतलब होता है बच्चों इशू करना, आउट गोइंग मतलब जो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इशू। तो बच्चों जो चेक हम इशू कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है। आउट गोइंग चेक मतलब क्रेडिट। जी बच्चों आउट गोइंग का मतलब इशू करना, तो आउट गोइंग चेक जो चेक हम इशू करते हैं वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्या कह रहा है जी वन आउट गोइंग चेक मतलब क्रेडिट हमने करना था 700 से, वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस। ट्वाइस मतलब ओवरकास्ट इन द कैश बुक। गलती बच्चों कहाँ पे हुई है, कैश बुक के अंदर मिस्टेक है, तो ये कैश बुक में ही लिखी जाएगी। अब बच्चों करना क्या, हमने ओवरकास्ट के बारे में क्या रूल पढ़ा था, ओवरकास्ट को आपने बच्चों उल्ट कर देना है। ओवरकास्ट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है तो हमने इसे डेबिट कर देना। तो क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है कैश बुक की, क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है तो इसे हमने डेबिट कर देंगे। ये आ जाएगा बच्चों क्रेडिट साइड ओवरकास्ट बाय कितनी अमाउंट के साथ बच्चों, ये है जी 700। जी बच्चों बाकी सारी एंट्रीज हो गई। अब इसका जो बैलेंस है वो निकाल लेते हैं। तो देखते हैं ये डेबिट साइड हमारे पास बढ़िया आ रही है, इसका टोटल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने टोटल किया, तो ये दोनों साइड पे बच्चों सेम अमाउंट आ जाएगी आपके पास 24,294। इसमें से आपने बच्चों ये जो है वो साइड माइनस कर देनी है, ये आपके पास आ जाए 24,294 माइनस 200 300, ये हो जाएगा 500 6 700 हो जाएगा टोटल। जी बच्चों ये आपका बैलेंस आ गया, बैलेंस CD। ये बच्चों आपके पास क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो ये आपका डेबिट बैलेंस आ जाएगा। 23,594 ये बच्चों आपके पास जो है वो डेबिट बैलेंस आ गया। अब इसके अंदर जो हमने एंट्रियाँ छोड़ी थी बच्चों सिर्फ एक ही एंट्री है जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, और वो कौन सी है, एंट्री नंबर 5। तो इसमें बच्चों उसने बताया था कि हमने 23,028 रुपये के चेक इशू किए थे,
मार्च के अंदर, जिसमें से बच्चों वो बता रहा है कि सिर्फ जो है वो 15,630 रुपये के चेक जो है वो कैश्ड हुए हैं मार्च में। इसका मतलब बाकी जो चेक है वो हमारे अनकैश्ड है। तो ये हमारे पास सिर्फ जस्ट एक ही एंट्री है, अनकैश्ड चेक। टोटल इसकी अमाउंट थी बच्चों 23,028 रुपये, 23,028, और इसमें से आपने बच्चों माइनस कर देना कितना जो कैश हो चुका है, 15,630। तो ये बच्चों हमारे पास डेबिट होगा। डिफरेंस ले लेते हैं, 23,028 माइनस 15,630। और बच्चों ये दोनों डेबिट है तो डेबिट डेबिट प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 23,594 और जमा 7,358। तो ये बच्चों बस ये एंट्री है हमारे पास एक। अब ये हमारे पास बच्चों कैश बुक का बैलेंस आया, तो नीचे जो है वो हमने लिख देना है पासबुक बैलेंस। और बच्चों ये डेबिट बैलेंस आया तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस ₹30,992। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। तो इसमें बच्चों एक क्वेश्चन और बाकी है, लेकिन वो क्वेश्चन मैं आपको जो है ना वो क्लास में करवाऊँगा। फ़िलहाल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अगर आपको कोई मसला हो तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।